नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है अब तक की 10 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है और आपको बता दें कि लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मुख्य न्यायाधीश DIV चंद्रचूड़, जस्टिस JB परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ में आज मामले की सुनवाई होगी। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की एक बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जिसमें आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की गई है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि कोई भी कश्मीरी पंडित राज्य से धारा 370 हटने के बाद पहली बार होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इस बैठक में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित नेताओं ने भाग लिया, जिसमें चुनाव में भाग लेने की नैतिक और राजनीतिक कशमकश पर फोकस किया गया, जो उनके नरसंहार की मान्यता के लिए समुदाय की मांग को अनदेखा करना जारी रखता है और इसके नतीजतन उनकी मातृभूमि से उसका जबरन पलायन होता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भजन गाकर प्रसिद्ध हुए कन्हैया मित्तल ने रविवार को कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया, मैंने उनसे बात की, मैंने उन्हें बताया कि हो सकता है कि मैं कांग्रेस में ज्वाइन कर लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल में सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात होनी चाहिए। इसलिए मन में इच्छा हुई कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं। बीजेपी के बारे में उन्होंने कहा कि मेरा इस पार्टी से कोई मतभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला इसलिए कांग्रेस में कन्हैया मित्तल शामिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लखनऊ में इमारत गिरने से हुए हादसे के बाद भगदड़ मच गई। धुआं कम हुआ तो खौफनाक मंजर दिखा। मलबे में दबे लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। तभी आसपास मौजूद कई लोग वहां पहुंचे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही 5-6 लोगों को बाहर निकाला, उनकी जान बचाई गई। जान बचाने वाले ये शख्स किसी मसीहा से कम नहीं थे। इसमें कई लोग शामिल थे। हालांकि रविवार को घटनास्थल पर 2 लोग मिले, जिन्होंने हादसे के बारे में बताने के साथ लोगों को बचाने की कहानी भी मीडिया से बयां की। बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को सुल्तानपुर मुठभेड़ को लेकर भाजपा और सपा दोनों पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि दोनों ही दल अपराधियों और जाति पर अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं, जबकि इन मुद्दों पर उनका रुख एक जैसा है। सुल्तानपुर मुठभेड़ में मंगेश यादव नाम के व्यक्ति की मौत के बाद सपा ने आरोप लगाया था कि ये एक फर्जी मुठभेड़ थी, जबकि भाजपा ने उस पर अपराधियों को बचाने का आरोप भी लगाया है। देश में मानसून आज भी मेहरबान रहेगा। दिल्ली NCR में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही। वहीं यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तक तेज बारिश हो सकती है। इसी प्रकार हर राज्य में यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश होने की संभावना है। इन दोनों पहाड़ी राज्यों में आज एक बार फिर से लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि इस संबंध में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आज पूरे देश में यानी कि पूरे दिन दिल्ली, NCR और यूपी, बिहार समेत बादल छाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में कथित तौर पर दुष्कर्म की पीड़िता दलित युवती के परिवार वालों ने फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से मिलने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने रविवार को यह दावा किया। हालांकि सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि उन्होंने पीड़िता परिवार से मुलाकात की और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। दरअसल बीजेपी के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के सांसद शनिवार की देर रात पीड़िता के परिवार से मिलने गए थे, लेकिन परिजनों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार के घर के बाहर प्रसाद को रोककर ग्रामीणों ने पूछा कि वे रात को क्यों आए हैं। जल्द ही अन्य इलाकों से और लोग भी इकट्ठा हो गए और सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे सांसद को वहां से चले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरठ साउथ स्टेशन तक रैपिड ट्रेन को चले 20 दिन भी नहीं हुए कि रैपिड ट्रेन को लेकर शिकायतें आना शुरू हो गई। आपको बता दें कि ये शिकायतें इंतजार कर रहे और ना जाने पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। हंगामा भी जबरदस्त हुआ और गुस्साए लोग किसी की सुनने को तैयार भी नहीं थे, क्योंकि जिस उम्मीद और दावे को सुनकर वो मेरठ साउथ स्टेशन पहुंचे थे उनकी हवा निकल गई थी। मेरठ साउथ स्टेशन से सुबह से ही रैपिड आना जाना शुरू हो गई थी, लेकिन वक्त पर ना आने की वजह से लोगों ने जोरदार हंगामा किया।
उत्तर प्रदेश में कारागार में विगत रात एक कैदी ने जेल के बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी, जिसके बाद जिला कारागार मऊ में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि गौरतलब है कि जनपद बलिया निवासी मुकेश नामक युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। वहीं युवक के शव को परिजनों से लेने से इनकार भी कर दिया है। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हरिद्वार स्थित रानीपुर मोड़ के दिन दहाड़े अति व्यस्त बाजार में जो खुली डकैती पड़ी है उसमें देखी गई और ऐसा लगा जैसे डकैत लूट करने आए हो, किसी का हालचाल पूछने के लिए आए हो। ऐसे निकलकर चले गए और अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं जा सका है। ये वानगी है कि किस तरह से हम जी रहे हैं और उसको कैसे दर्शा भी रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने जताया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें द लीडर हिंदी।